देखो बच्चों 1.3 के फर्स्ट सम कर लिया था हमने। अब सेकंड सम देखो, इसका सेकंड सम कैसे करना है। सेकंड सम में देखो यहाँ पे प्लस की फॉर्म में दे रखे हैं। जो फर्स्ट सम किया था, फर्स्ट सम तो सिर्फ अकेला इस टाइप का था कि √5 के बारे में बताइए ये इरेशनल है या नहीं, प्रूफ करना था। √2, √3 और √7 इनके बारे में। जो इस सेकंड सम है इसमें ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया हमारे पास। ये कैसे प्रूफ करना है ये रैशनल नंबर है या नहीं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या मानेंगे इसको, रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है ये तो किसके बराबर होगा ये, a/b के, जहाँ पे a और b क्या है, a और b क्या है, को प्राइम है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो माइनस का हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है। और जो ये 2 मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा। देखो डिवाइड में आ गया। ठीक है। और ए और बी क्या है, कुछ ना कुछ कोई नंबर है। नंबर है तो ये क्या होंगे, जैसे ए और बी क्या है, कुछ ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही बी भी 1 2 3 4, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, इंटीजर्स हैं। ए और बी क्या इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो इनसे हमें क्या पता लगता है, इंटीजर को अगर डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है, तो क्या बनता है, रैशनल नंबर बनता है। अगर ये रैशनल नंबर है और ये किसके बराबर है, इसके बराबर √5 के, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो लिख दिया हमने, इफ़ ये रैशनल नंबर है a-3b/2b इज रैशनल नंबर, सो √5 इज रैशनल। ठीक है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल। लेकिन ये गलत है। क्या गलत है कि √5 रैशनल नंबर है। ठीक है। अब दिस कंट्राडिक्शन हैज़ राइज, ये गलती कैसी हुई, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग ऑब्जम्पशन, क्योंकि हमने गलत सपोज कर लिया था, गलत क्या माना था हमने, 3 + 2 √5 क्या है, रैशनल है। सो वी कंक्लूड दैट 3 + √5 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है। तो ये सम ऐसे करना है आपने। बाकी सारे सम बिल्कुल ऐसे ही है, कॉम्प्लेक्स वाले सारे सम बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। देखो अगला सम देखो आप, अगले सम में भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या मानेंगे, 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो किसके बराबर होगा, a/b के, a और b को प्राइम है। ठीक है। अब ये डिवाइड में है, ये इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, चेंज हो जाएंगे। देखो देखो यहाँ पे देखो आप, अगर 1/√2 a/b के बराबर है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो a × 2a = b हो जाएगा। b इसके मल्टीप्लाई में, तो b/a किसके बराबर हो जाएगा, √2 के। तभी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख रखे हैं। तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, b/a के। वही बात, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, a और b इंटीजर्स हैं, वही मैंने यहाँ पे। बाकी सारा सेम चलेगा, बस ऊपर के 2-3 स्टेप अलग है, बाकी सारा सेम है। इंटीजर्स हैं a और b, अगर a और b इंटीजर है तो उनके अगर डिवाइड में लिखेंगे तो क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा। अगर ये रैशनल नंबर है, ए और बी किसके बराबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया, सो दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है। बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट √2 इज रैशनल। लेकिन ये गलत है। क्या गलत है कि √2 क्या है, रैशनल है। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज़ राइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। क्या गलत अजम्पशन किया था हमने, √2 क्या है, रैशनल है। सो वी कंक्लूड दैट √2 क्या है, रैशनल। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन सब में सेम चल रहे हैं। देखो जो इससे पहले करवाए थे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। देखो सारा सेम चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 7√5 रैशनल, प्रूफ करना है। तो मैंने सबसे पहले रैशनल सपोज कर लिया, उसका रैशनल है तो किसके बराबर होगा, a/b के, a और b क्या है, को प्राइम है। ये मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। देखो डिवाइड में आ गया। उसके बाद क्या सपोज किया मैंने, सिंस a और b क्या है, इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर्स है तो वी गेट, इफ़ इंटीजर का डिवाइड क्या होगा, रैशनल होता है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। फिर वही बात दोबारा से, बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 तो क्या रैशनल है। तो दिस कंट्राडिक्शन एज राइट बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 7/7 √2 इज रैशनल। हमने गलत सपोज कर लिया, तो वी कैलकुलेट दिस। ऐसे ही ये क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट। ये 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब 1.4 देखो। 1.4 में आपने क्या करना है, आपको इस तरीके से
आपने बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये बड़ा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपने जितने भी क्वेश्चन है सबके अंदर आपने नीचे वाली टर्म जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। डिनोमिनेटर के क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर। इस तरीके से अगर इनके प्राइम फैक्टर किसकी फॉर्म में बने, 2 की फॉर्म में या फिर 5 की फॉर्म में या फिर 10 की फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में बनते हैं तो तब तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। केवल इनकी फॉर्म में होनी चाहिए, अगर इनसे अलग कोई सा भी और नंबर मिलता है तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकाल ले, वे किसकी फॉर्म में आ गए? 5 की फॉर्म में है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। बस इतना करना है। सेकंड सम देखो, 17/8 है, 8 के प्राइम फैक्टर निकाले, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2⁻3, तो 2 की फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग हो गया। बस कंप्लीट हो गया ये। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये है मेरे पास, इसके प्राइम फैक्टर निकाले मैंने, तो ये आगे देखो 5 से अलग ये 2 नंबर और आगे। मैंने क्या बोला था? चाहे तो 2 की फॉर्म में हो या 5 की या फिर 10, चाहे इन तीनों की फॉर्म में हो, अगर इनसे अलग कोई सा नंबर मिलता है तो इनसे अलग तो क्या मिल गया? 7 और 13 मिल गए, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये इसके प्राइम फैक्टर ना तो 2 है ना 5 है ना ही 10 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर के फैक्टर है 2 और 5 की फॉर्म में है, तो क्या है? ये टर्मिनेटिंग है, पहले से ही प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख रखे है। तो फोर्थ क्वेश्चन इसका देखो, नीचे वाले के प्राइम फैक्टर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 1600 को क्या लिख दिया मैंने? 16 × 100, आगे 100 को क्या लिख दिया मैंने? 25 × 4, आगे इनके फैक्टर निकाल लिए, आगे मेरे पास 2 और 5 की फॉर्म में है फैक्टर, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। नीचे देखो यहाँ पे फैक्टर 2 और 5 है और 7 भी दे रखे साथ में, 7⁵5, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ये देखो 16/15, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से डिवाइड कर दिया, तो 2/5 आ गया, तो नीचे 5 है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। आगे देखो ये क्वेश्चन, नीचे वाले के फैक्टर निकालने मैंने, 50 को क्या लिख दिया मैंने? 2 × 25, आगे इसके फैक्टर कर दिए, तो 2 और 5 की फॉर्म है तो टर्मिनेटिंग। ऐसे इसके प्राइम फैक्टर निकाल ले, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट। तो कॉपी पे कर लेना है एक बार मैं आपको देखो, ये कॉपी पे उतार लेना ये।